ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें क्या है, एक तो पानी मतलब बार बार नीचे से पानी निकल रहा है मतलब साइड से, और जो मेन असेंबली है जहाँ से ड्रेन होना चाहिए पानी, वहाँ से पानी ड्रेन नहीं हो रहा है। एक देख रहे हैं आप, साइडों से निकल रहा है, और जहाँ से ड्रेन होना चाहिए वहाँ से ड्रेन पानी नहीं हो रहा है। जब हम स्पिन कर रहे हैं यहाँ से पानी बिल्कुल आउट नहीं हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत ये इसमें क्या हो रहा था कि इसकी स्पिन भी ऑन नहीं हो रही थी, क्योंकि सारा पानी आउट नहीं हो रहा था, इस वजह से स्पिन भी ऑन नहीं हो रही थी। और एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वो ये कि इसका प्रोग्राम बार बार रिस्टार्ट हो जाता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इससे पहले क्या, यहाँ पे ये असेंबली जो है इसकी ड्रेन असेंबली, वहाँ से पानी सारा आउट हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले ड्रेन मोटर ओपन करनी है। इसके ड्रेन के जो होते हैं 3 स्क्रू होते हैं, इन तीनों को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो गोटी लगती है वो 8 mm की गोटी लगती है। आप चाहें तो स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हैं, वरना गोटी है तो गोटी से खोल सकते हैं, मतलब टी वगैरह गोटी होना चाहिए, उससे आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्क्रू ओपन हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम इसको निकाल के, फिर उसके बाद जो इसकी ड्रेन असेंबली है, ड्रेन कॉक है, उसको निकालते हैं। फिर आपको क्लियर तरीके से दिखाते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, किस तरीके की प्रॉब्लम है जो ये दिक्कतें आ रही हैं। इसकी स्पिन ऑन नहीं हो रही, वो रीज़न ये है कि इसका सारा पानी आउट नहीं होता है। जब तक पानी आउट नहीं होगा, प्रेशर स्विच को सेंस नहीं करेगा, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी है इसके अंदर और पानी आउट नहीं हो रहा है, यही रीज़न है, और इस वजह से स्पिन ऑन नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल इसको हम ओपन करते हैं। जिस तरीके आपको ओपन करना है उसी तरीके से आपको फिट करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ी एहतियात रखना है और तरीके से ये काम करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जो है ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो ये टूट सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऊपर ले लें, जो आपका ड्रेन फीता होता है, जहाँ पे हम जो ड्रेन फीता होता है, मतलब ड्रेन मोटर का जो फीता होता है, ट्रेन का जो मतलब ग्रिप होती है, जो हम ड्रेन असेंबली में लगाते हैं। ठीक है, उसी की मदद से ड्रेन जो मोटर होती है वो पहले पानी को आउट करती है, अपनी तरफ फीता खींचता है, पानी आउट होता है। उसके बाद जो क्लिज होता है वो भी जो गियर बॉक्स का क्लिज होता है वो खींच जाता है। उसके बाद जो है सारा पानी आउट हो जाता है। यही काम, यही वर्किंग, यही जो है वर्क करता है। अगर ड्रेन मोटर काम नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है आपका पानी आउट नहीं होगा, स्पिन भी ऑन नहीं होगी। बट यहाँ पे ड्रेन मोटर काम कर रही है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ओपन करते हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सारा पानी आउट कर देना, थोड़ी एहतियात रखना है, जिससे कि आपका जो है पानी जो मोटर पे ना जाए। मोटर पे पानी जाएगा तो दिक्कत आ सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे इसकी जो ड्रेन कॉक है, ड्रेन सील है, वो हमें बाहर ले लेनी है। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो भी गंदगी है, जो भी डस्ट है, वो सारी आउट कर देंगे। इसे थोड़ा एहतियात से खोलना है और आपके हाथ पे चोट ना लगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे जो ड्रेन कॉक है उसको इस तरीके से निकालना है। एक तरफ आप जो है थोड़ा सा क्लेज बाहर लेंगे, उसके बाद जो है ये इजीली तरीके से निकल जाएगी। तो इसकी जो कॉक है वो हम फिलहाल निकालते हैं। फिर उसके बाद जो इसकी ड्रेन असेंबली है मेन, वो क्रैक हो गई, उसको भी हम निकाल देंगे। बट इससे पहले जो है हम ये देख लें, पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है, हम देख रहे हैं इसके अंदर गंदगी जमा है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ड्रेन कॉक में जो है गंदगी, इस वजह से यहाँ से पानी आउट नहीं हो रहा है, मतलब जहाँ से पानी आउट होना चाहिए वहाँ से नहीं हो रहा है, अदर जो इसका असेंबली है वहाँ से पानी गिर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो गंदगी की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है साइडों से पानी आ रहा है, और जो पानी आना चाहिए जहाँ से ड्रेन असेंबली से निकलना चाहिए वहाँ से नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपको जो इसके अंदर गंदगी है वो सारी गंदगी दिख जाए। और ये काफ़ी टाइम से मतलब दिक्कत आ रही है इसमें मशीन में। ये मतलब जो कस्टमर ने बताया कि इसमें जो है पानी भी गिर रहा था, पानी लीक हो रहा था। तो हमने देखा फिलहाल मोटर ठीक थी, मोटर इसकी काम कर रही है, ट्रेन मोटर भी ठीक थी, बट फिर भी पानी आ रहा था। तो और पानी इसके बाद जो पानी आना हुआ, फिर उसके बाद जो है पानी इसका निकल नहीं रहा था, ये दिक्कत आ रही। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी ड्रेन असेंबली जो मेन है, जहाँ पे ड्रेन से पानी गुजर के सीधा निकलता है, तो हम इसको असेंबली को खोलते हैं। ठीक है, असेंबली जो है इसकी ओपन करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ से पानी आ रहा है। इसके मतलब हो सकता है अंदर से पानी आ रहा हो तब ये लीक कर रही है, या फिर इसमें जो बॉन्ड लगा होता है साइड से ऊपर, यहाँ पर बॉन्ड लगा होता है, अगर वो वहाँ से अगर स्पेस होगा वहाँ से भी पानी आ सकता है। तो हम देख रहे थे उसमें, मैंने वीडियो में दिखाया था कि यहाँ से पानी टपक रहा था। तो हम इसको फिलहाल हमने इसको ओपन कर दिया है। बाकी इसका जो फीता है, अगर ये ज़्यादा खिंच जाता है तो उस समय क्या होता है, वहाँ पे अगर हम फीता ज़्यादा खींच देते हैं तो उस समय ये जो होता है फ्री हो जाता है। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है, ज़्यादा हमको अपनी तरफ नहीं खींचना है। तो हमने फिलहाल इसको नीट एंड क्लीन कर दिया। बाकी हमारे पास जो है ड्रेन असेंबली एक दूसरी थी, वो भी सेकेंड हैंड थी, मतलब तो हमने उसे इंस्टॉल कर देना है। अच्छा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हमको फिट करना है। ये जो है इस तरीके से हम इसमें लगाएंगे फीते में, उसके बाद जो है कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से आपको निकालना है। अगर ये फिट नहीं होगा तो फिर बाद में पानी आपका लीकेज रहता है, पानी निकलता रहता है। तो इसकी ग्रिप जो है एकदम प्रॉपर तरीके से आना चाहिए।
बाकी इसके जो स्क्रू हैं वो हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देते हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप गोटी लें, गोटी के और से आप दोनों ये फिट कर दें, ठीक। दोनों नट आपको अच्छे से फिट करना है। उसके बाद जो है आप एक चीज़, तो ये जो है आपको फिट कर देना है। उसके बाद जो है इसकी ड्रेन असेंबली जो होगी वो लगा के फिर उसके बाद ड्रेन मोटर हम सब कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद जो है मशीन जो है हम पानी डाल के देखते हैं कि अब तो लीक नहीं है और पानी तो नहीं निकल रहा है बाहर से, क्योंकि पानी भी निकलने स्टार्ट हो जाता है कभी कभी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना कि पानी ऑट नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हम इसको क्या है पहले कनेक्ट करते हैं, सारे स्क्रू लगाते हैं। और जो आपने वायरिंग है, वायरिंग आपने पीछे से लेना है, वायरिंग आगे से नहीं लेना है, वरना आपकी मोटर जो है वहाँ पे जब गियरबॉक्स चलता है या फिर मोटर चलती है तो उसमें साउंड होता है, थोड़ा वाइब्रेशन भी रहता है, ड्रम भी हिलता है, तो उस समय वायरिंग वगैरह ना कटे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वायर का थोड़ा एहतियात रखना है। तो ये दोनों नट कनेक्ट करके यहाँ पे क्या होता है, दो नट लगे होते हैं ड्रेन असेंबली में, दोनों आपको अच्छे से जो स्क्रू हैं वो आपको टाइट कर देना है। और इन दोनों को टाइट करके फिर उसके बाद जो है हम ड्रेन मोटर जो होती है पानी को आउट करती है प्लस गियरबॉक्स भी चलाती है, उसको हम कनेक्ट करेंगे, मतलब उसके जो स्क्रू हैं लगाएंगे। तो हमने फिलहाल यहाँ पे क्या है दोनों कनेक्ट कर दिए। तो कभी भी अगर पानी आपका निकल रहा है या फिर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हमने इसमें क्या है पानी गिर रहा था तो हमने क्या है ड्रेन असेंबली जो है इसकी चेंज कर दी। फिलहाल ये भी सेकेंड हैंड ही है, न्यू नहीं है। और बाकी जो है अगर आपके सामने ये दिक्कत आ रही है, पानी लीकेज हो रहा है, तो आप पानी देख ले कहाँ से आ रहा है, ड्रेन असेंबली से आ रहा है या फिर ड्रम क्रैक हो जाता है तब भी दिक्कत आती है, या फिर आपकी ड्रेन कॉक ख़राब होती है कभी कभी तब भी पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, गंदगी फंसी होती है फिर भी पानी निकलना स्टार्ट होता है, तो उसको भी आप देख लें। तो फिलहाल उसके बाद जो है हमने तीनों स्क्रू इसके भी टाइट कर दिए, जो हमारी ड्रेन मोटर है उसके बाद जो ये पाइप है हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। पाइप कनेक्ट करने के बाद हम मोटर जो है इसकी जो वॉशिंग मशीन है इसको ऊपर करते हैं। और फिर उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि ये जो मशीन है बार बार रीस्टार्ट हो रही थी, वो क्यों हो रही थी। फिलहाल हमने पानी डाल दिया, आप देख रहे हैं पानी नहीं निकल रहा है, एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं, पानी भी लीकेज नहीं। अगर हम स्पिन करते हैं तो उस समय ये पानी आउट होना चाहिए। तो फिलहाल मैं अभी स्पिन करके दिखाता हूँ आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी बाकी जो है एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया सब चीज़। इसमें हम ऑन करते हैं इसे, और ऑन करने के बाद जो है स्पिन करते हैं। तो फिलहाल यहाँ से क्या है सबसे पहले पावर आपको ऑन करनी है, मेन पावर, ठीक है। फिर इसके बाद स्पिन और उसके बाद स्टार्ट। आप देख रहे हैं पानी निकलना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपने पानी निकलना स्टार्ट हो गया, ड्रेन मोटर अपना काम कर रही है, सारा पानी आउट हो गया। अब यहाँ से हम स्टॉप करते हैं, उसके बाद आप देखें पानी रुक गया। तो पानी रुक गया एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ड्रम से भी पानी नहीं आ रहा, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। अब अच्छे से ये वर्क कर रही है और पानी भी सारा आउट हो रहा है और पानी निकल भी नहीं रहा है। तो सारी दिक्कतें जो थी दूर हो गई, यहाँ से एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो वॉशिंग मशीन है बार बार रीस्टार्ट होती है तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है। तो प्रोग्राम जो है आपने सिलेक्ट किया कोई भी, वहाँ पे क्या दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है, जैसे आपने बॉस किया या फिर स्पिन किया, तो उस समय क्या होता है आपने थोड़ी देर में मतलब प्रोग्राम अपने आप ही ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। तो उस समय क्या दिक्कत रहती है, तो मेन आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो पाइप कनेक्ट होता है ड्रम में, जो प्रेशर स्विच से नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है प्रेशर स्विच सेंस करता है, तो इसको क्या करना है आपको ओपन करना है। ये जो होता है पाइप, इसको आपको इसका जो क्लिप है वो हटा देना है। उसके बाद जो है आपको इसको पाइप को निकालना है। वहाँ पे आपको देखना है कि डस्ट वगैरह तो नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कण हैं गंदगी के, इसीलिए प्रोग्राम बार बार रिस्टार्ट हो रहा था। इसके पाइप में देखना है डस्ट तो नहीं है, कचरा तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, ये भी आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अगर पाइप में गंदगी होगी, पाइप ब्लॉक होगा, फिर भी जितना प्रेशर स्विच सेंस करेगा उतना ही काम करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डस्ट है, गंदगी, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर टेस्टर वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप कोई पतला वायर ले लें जिससे कि आप जो गंदगी है वो सारी आउट कर दें। उसके बाद जितना भी गंदगी है सारी आउट हो जाएगी और जो दिक्कत हो रही है प्रोग्राम बार बार रिस्टार्ट होने की वो नहीं होगी। तो फिलहाल जो कभी भी अगर आपका प्रोग्राम बार बार स्टार्ट होता है तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले आपको जो नोब होती है ड्रम में लगी होती है वहाँ पे उसको देखना है। अगर वहाँ पे गंदगी है तो आप उसको मतलब अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दें, और अगर आपका पाइप बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, डस्टी है, तो नीट एंड क्लीन कर दें, वरना आप रिप्लेस कर दें। उसके बाद ये सब कुछ ठीक है, फिर भी ये दिक्कत आ रही है तो आप प्रेशर स्विच जो है उसको आप रिप्लेस कर दें। फिर भी ये दिक्कत आ रही है, प्रेशर स्विच भी आपने चेंज कर दिया, तो सिंपली आपकी पीसीबी फॉल्ट होता है, पीसीबी आप रिपेयर कराएं, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी।